तो यार आज थी बारात और सुबह सुबह जैसे सब उठे तो सबने करना था नाश्ता। अब मैंने देखा सब नाश्ता कर रहे हैं, चाय बापे खा रहे हैं, तो मैंने कहा मैं भी नाश्ता कर लूँ। मैं भी नाश्ता करने के लिए बैठ गया, देखा तो भैया दूल्हे मियाँ पेस्ट कर रहे थे। मैंने दूल्हे मियाँ की तरफ सब कैमरा ही किया था और दूल्हे मियाँ बुरा मान गए। खैर आज था भाई बारात का व्लॉग। और बारात के लिए जैसी रस्म होती है, दूल्हा रेडी हो रहा था तो उसको उसका मामू उठा के, जब वो वॉशरूम से निकलता उठा के उसको चार पे भी उठाता है, जिसको कहते हैं खारा नहलाना। तो अभी तो ये ट्रेडिशनल रस्म जो है वो बहुत कम हो गई है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज योर बॉय राहत अली और आई एम डूइंग वेल। वेलकम टू अदर व्लॉग। भाई एक रात तूने बाहर निकाला था ना, फिर जरूरत पड़ गई ना हमारी। निकल क्या कर रहे हैं नसीर भाई? ताला वगैरह डाल रहे हैं। दूल्हा कुछ लगा पड़ा है। शेरवानी में लेगी वाली। चलो 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 चलो। तो फाइनली आज बारात है शाहजहां भाई की और डेक वगैरह दोबारा चलने ना लग गए और कहीं कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए। आज मुझे हमारे साथ में सिर्फ क्या सीन है? सीन ऑन है भाई, सीन ऑन है। अभी देखो गाड़ी तैयार हो गई, अभी आ गई। अच्छा कल तैयार हो गया है दूल्हा, बस अभी इसका वेट कर रहे हैं कि जैसे ही बाहर निकलता है उसको खारा करेंगे, रस्में करेंगे। खारा तो हो चुका है। अच्छा खारा नहीं किया वैसे अमूमन ना, वो खारा हो गया मैंने। वैसे जो खारा होता है ना, इसको कंधे के ऊपर जो चारपाई के ऊपर रखा वो खारा था। अच्छा वैसे तो वो बाहर जो नहलाते हैं और गाना गाते हैं, ऊपर वो पानी के मग्गे डालते हैं, उसको कहते हैं अब खत्म हो गया। हाँ वैसे ट्रेडिशन मजा उसमें आता है, लेकिन खत्म हो गया। मैं समझ रहा था कि लास्ट शादी होगी जिसमें ये होगा। चलो नुमान भी आ जाए, जब तक गाड़ी वगैरह रेडी हो रही है। और दूल्हा रेडी हो गया, मूवी वाले को वहाँ छोड़ के आए, फिर हम ड्रोन वगैरह ऑपरेट करते हैं। जैसे वो आता है तो फिर बारात लेके निकलते हैं। तो बच्चों चलो 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 चलो। गाड़ी वगैरह स्टार्ट हो गई और अब बस इसको टर्न वगैरह करेंगे। और कल हमने उड़ाया था वहाँ पे अपना ड्रोन, और आज हम वहाँ पे नहीं उड़ा रहे। आज जैसी बारात निकलेगी ना तो हम साथ साथ जाएंगे और इसको ऑपरेट करेंगे। नहीं पहले जाना था यहाँ पे ग्रोड, यहाँ से ना 7 किलोमीटर दूर एक शहर है और वहाँ पे जाना था। वहाँ पे दरबार का नाम है ग्रोड, सही शहर का नाम है दरबार भी, वहाँ जाना था। लेकिन अब वहाँ पे नहीं जा रहे और क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी तो अभी यहीं से गाड़ियाँ सीधी हो रही हैं और सीधी होने के बाद हम यहीं से आगे की तरफ निकलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नुमान भाई भी आ गए। कैसे हो भाई? आप भाग जाते हो यार? भागना पड़ता है भाई। रात दूल्हे ने हमें भी निकाल दिया रूम से। अच्छा कोर्स वगैरह हो गया आपके? मेरा मन करता है भाई आप सड़ वाले हो, क्या नाम है आपका? अच्छा तो यार दूल्हा जो था वो बिल्कुल रेडी हो चुका था। जब वो दूल्हा रेडी होकर बाहर आता है तो उसको माला वगैरह बनाते हैं, मतलब फुल टिप टॉप करते हैं। तो उसके बाद थोड़ी सी रस्में चलती हैं, तब उसके लिए वो बैठ गया था। और फाइनली बारात वहाँ पे रेडी हो रही है और अभी शाहजहां को थोड़ा सा टाइम था क्योंकि रस्में वगैरह होनी थी। और हम आ गए हैं वापस यहाँ पे उताक पे। यहाँ पे हमने कहा चाय वगैरह पिए, टी लवर्स। नुमान चला गया था कल घर और मैं यहीं था और हालत हो गई। बड़ा आया, 2-3 दिन इतने टाइम के बाद गाँव रहे हैं तो मतलब एंड लेवल का मज़ा आया। आखिरी शादी थी और इसे हमने बहुत एंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया। अरे गाँव की आखिरी नहीं हमारी ग्रुप्स की लेवल के लड़कों की, मतलब कि हम उम्र के लड़कों की, उनमें से हम उम्र लड़के जो थे ना अब सारे पूरे हो गए। अब जो होंगे वो जोड़ के नहीं होंगे, छोटे होंगे। तो ऐसा काफ़ी टाइम के बाद ही शादी होगी अब, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं। तो चलो अभी चाय वाय पिए फिर निकलते हैं। अरे बारात निकलने वाली है, आप यहाँ पे घूम रहे हो क्यों? तो फाइनली चाय वगैरह पी ली और अब बारात रेडी है और जा रहे हैं। अब्दुल्ला दी आप कहाँ पे थे? आप कहाँ थे? हम भी वहीं थे। अब्दुल्ला दी अब्बू के साथ गया था भाड़े पे और अब लेके निकलते हैं शाहजहां भाई की बारात और फिर मिलते हैं हाल पे। तो फाइनली बारात निकलने के लिए रेडी और हम बेटियां वगैरह उठाने आए हैं। बेटियां वगैरह उठा के चल रहे हैं और अभी जाना है ग्रोड और सारी गाड़ियाँ जो ग्रोड जाएंगे तो हम अपना ड्रोन आप ऑपरेट करेंगे। खबर करी चलाई ना। अच्छा जी, बारात जो थी वो बिल्कुल रेडी थी और दूल्हे की गाड़ी का जो सनरूफ था वो खोल दिया था और दूल्हा सेट वगैरह हो रहा था। जब शाहजहां भाई सेट हो गया और फिर मैंने भी अपना ड्रोन ऑपरेट किया। अब इनके जो पीछे जो एक गाड़ी थी ना उसमें हम जा रहे थे और आगे मतलब पीछे काफ़ी सारी गाड़ियाँ थी, उनके साथ साथ हम जा रहे थे। क्योंकि हमारी जो गाड़ी थी ना उसमें इरफान भाई थे और मतलब हम इरफान भाई के साथ जा रहे थे। इरफान भाई थे और 2 लड़के जो मूवी मेकर मूवी वाले आए थे वो थे और एक मैं था। तो मैं ड्रोन ऑपरेट कर रहा था और वो दोनों कैमरे से अपने अपने एंगल से शॉट्स ले रहे थे। जो बारात थी गाँव में बहुत अच्छी लग रही थी और जैसे हमने ड्रोन फ्लाई किया ना और बड़ा मज़ा आया। ड्रोन सीन्स बड़े कमाल के आए और सनरूफ्स के ऊपर जब इस शहर के अंदर से बारात गुजरी इतनी देर तक शाहजहां भाई ऊपर से हाथ हिलाता रहा, मतलब जनता को दिलासे देता रहा। खैर वहाँ से हम जैसे ही निकले और आगे गए। अब यहाँ से ग्रोड जो था वो 7 से 8 किलोमीटर था। अब इतने हमने जर्नी करनी थी। अब मैं 7 से 8 किलोमीटर तक तो अपना ड्रोन ऊपर ही ऊपर फ्लाई नहीं कर सकता था ना। जो सीन्स थे वो तो बड़े कमाल आ रहे थे। जब आपका ड्रोन उड़ता है ना, जो ये कबूतर होते हैं ना इसके इर्द गिर्द घूमते हैं, इसको गिराने की कोशिश करते हैं। इनको लगता है कि पता नहीं कोई नई चीज़ आ गई है यहाँ पे, लेकिन इसको टच नहीं कर सकते क्योंकि उसकी एक आवाज़ होती है
इस टाइप की आवाज़ होती है जिससे वो थोड़ा थोड़ा डरते भी हैं। खैर सीन बड़े कमाल के आ रहे थे, मैंने अपना ड्रोन ऊपर ही भगाया, फुल भगाया ऊपर ही, और वो उड़ता रहा। अब मुझे लगा कि यार अब मुझे उतार लेना चाहिए क्योंकि अब गाड़ियों की रफ्तार बढ़ने वाली है और अब ज़्यादा ही तेज़ हो जाएंगी गाड़ियाँ। तो फिर हमने गाड़ी रोक के वहाँ पे अपना ड्रोन लैंड करवाया, फिर मैंने गाड़ी में रखा। थोड़ी देर के बाद जब हम आगे चले गए, वहाँ से एक ट्रन आता था, ट्रन पे ड्रोन सीन क्या कमाल का आना था। तो फिर मैंने कहा भाई यहाँ पे रुको, हम सबसे आगे निकले और फिर मूवी वाले जो थे उन्होंने अपने पोजीशंस ले ली और मैंने अपना ड्रोन उठाया और ऊपर उसको ले गया दोबारा हवा में। वहाँ से हमने एक शॉट लिया और बड़ा कमाल का शॉट है। अब यहाँ से गाड़ियों ने टर्न कर रहा था। अब हम ग्रोड के बिल्कुल करीब पहुँच चुके थे, अभी भी 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर, 2-3 किलोमीटर यहाँ से ग्रोड दूर था। और जैसे ड्रोन उड़ता था दोबारा कबूतर जो थे वो वापस आ जाते थे। तो अब गाड़ियाँ यहाँ से टर्न होने के लिए शुरू हो गई, तो मैंने दोबारा अपना ड्रोन उतारा। मैंने कहा अब इसको नीचे ले आता हूँ। और वहाँ पे इर्द गिर्द में आपको कोई आबादी नहीं दिख रही होगी, ये मगन मोड़ है। यहाँ पे बस एक मतलब ये 3 एंगल रोड्स हैं और इधर उधर जाते हैं जिधर आपने जाना है। खैर उसके बाद मैं गाड़ी में आ गया। अब सब लोग हमसे पीछे थे क्योंकि हमने सबसे पहले पहुंचना था वहाँ पे। वो खड़े हो गए, पोजीशंस लेनी थी क्योंकि गाड़ियाँ आनी थी, उनके शॉट्स वगैरह लेने थे। तो हम वहाँ पे जैसे पहुँचे और बस पहुँचने के बाद कोई 5 मिनट के बाद गाड़ियाँ बाकी आ गई थी बारात वाली, और फिर हमने अपना काम दोबारा से स्टार्ट कर दिया। तो फाइनली बारात भी पहुँच गई है और अब यहाँ पे उतरेंगे, अंदर जाएंगे और हम ड्रोन स्टैंड वगैरह लेते हैं। अंदर मोड़ वगैरह भी होते हैं। जगह जो है ना वो बहुत क्लोज हो जाती है और एक जगह से दूसरी जगह गांव में ही बारात जानी थी, इसलिए थोड़ा सा लंबा राउंड लेने के लिए अक्सर जो इर्द गिर्द के गाँव है ना वो ग्रोड आते हैं। अच्छा तो यार जब फाइनली ग्रोड पहुंच गया तो फिर मैंने दोबारा अपना ड्रोन जो था ऑपरेट किया क्योंकि मुझे यहाँ के वैसे भी ड्रोन शॉट लेने थे। और जैसे मैंने ड्रोन ऑपरेट किया तो भैया कबूतर वापस आ गए। और दरबार पे तो कबूतर बहुत ज़्यादा होते हैं। ये है ग्रोड शरीफ के दरबार और इसी के साथ में है ये मस्जिद और उसके इर्द गिर्द जो है वो बहुत बड़ा कब्रस्तान है। और मैंने इसके जो ड्रोन शॉट है ना वो पहली बार लिए हैं और मुझे नहीं पता था इसके बिल्कुल साथ में इतनी बड़ी नदी जा रही है। भाई मुझे नहीं समझ में आ रही थी ये नदी है या कोई दरिया, जैसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरिया बह रहा हो, लेकिन यहाँ पे इस तरफ दरिया तो आता नहीं है। तो ये कोई नहर भी नहीं थी, मेरे ख्याल डैम वगैरह है जो वहाँ पे इतना ज़्यादा पानी उसने स्टोर किया हुआ है, तो ये इतना बड़ा है। तो मैंने भी आज फर्स्ट टाइम देखा था और ऊपर के जो सीन्स थे बड़े कमाल आ रहे थे। ग्रोड शरीफ का जो शहर है वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा शहर है और इसके इर्द गिर्द जो है वो सारे गाँव हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना भैया, ये इर्द गिर्द के गाँव है। और फिर आगे यहाँ से अगर जाएंगे तो फिर हम यहाँ से उमरकोट की तरफ भी जा सकते हैं और आगे बहुत सारे शहर आते हैं। खैर ड्रोन सीन्स जो थे बड़े कमाल आ रहे थे क्योंकि इर्द गिर्द जो थे जो खेत थे उनके अंदर गंदम लगी हुई थी, वो सारी वाइब जो थी वो ग्रीन ग्रीन आ रही थी। खैर कबूतर दोबारा आ गए थे लेकिन टच नहीं होते थे। उसके बाद मैंने इसको ड्रोन को दोबारा उतारा और फिर मैंने देखा अब्दुल हादी भी आया हुआ भाई, अब्बू के साथ आ गया था। अच्छा जाओ जाओ जाओ, चलो 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 चलो, वो एक मुझे दे दो, एक मुझे दे दो, थैंक यू। चलो तासुरात है, शादी करने लगा। डिस्टेंस है ना बारात का वो बहुत कम पड़ रहा था, ये थोड़ा सा लंबा हो जाए और थोड़ी सी बारात वाले सीन्स आ जाए। थोड़ा सा ही दूर था वरना बारात वहीं गांव में ही जानी थी। तो बस अभी यहाँ से निकल रहे हैं दोबारा, अब सीधा चल के मिलते हैं शादी हाल में, जो कि गांव में जो शादी हाल होता है ना, गांव में शादी हाल खुद बनाने पड़ते हैं, फिर उसको जैसा भी बना लो। तो वहाँ पे बन गए और चलते हैं अब सीधा वहाँ पे खाना वाना खाएं, तो वहाँ पे चल के मिलते हैं। अच्छा तो यार 20 मिनट की ड्राइव थी, उसके बाद हमने अपने गांव पहुंच जाना था। हम जैसे गांव पहुंचे हम लोग पहले आ गए थे और हमने आके अपना ड्रोन वगैरह ऑपरेट किया और रास्ते में जो ग्रूम था दूल्हा था शादन भाई, उसने ड्राइव की और फिर वो ड्राइविंग सीट पे आया, ये थोड़ा सा पीछे हो गए। हम लोग वहाँ पे पहले पहुँच गए, तो जब तक जाके मैंने अपना ड्रोन वगैरह सेट किया और सारे शॉट्स वगैरह लिए। गाँव में जो हाल होते हैं ना शादी हाल, वो इस तरह के बनाए जाते हैं, मतलब डेकोरेशन का जो सामान होता है वो आपको मिल जाता है करीबी दुकानों से, तो वो खुद ही आते हैं अपना सारा सेटअप करके वहाँ पे चले जाते हैं। इसमें ये होता है कि जो सारे लोग होते हैं उनको शहर में जाने की जरूरत नहीं होती, तो गाँव में शादी अच्छी क्लास की हो जाती है। तो वेलकम के लिए सब लोग खड़े हुए थे और फिर ग्रूम उतरा और हम सब मिलने के बाद फिर हम हॉल के अंदर गए। जी जी आप कहाँ जा रहे हो? नहीं कर रहा। तो अंदर जाके बैठे हम, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा देर हो गई थी हमें क्योंकि बारात गेले ग्रोड गई, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और जैसे हम आए अब खाने का बिल्कुल टाइम हो चुका था, 1:30 बज गए थे। निकाह हुआ, निकाह होने के बाद फिर भाई दुआ हुई, दुआ होने के बाद सब लोग मुबारकबाद के लिए शाहजहान भाई के पास गए। मैं भी गया, उन्हें मुबारकबाद दी और गले मिले और फिर वापस आए तो खाना लग चुका था। जैसे ही खाना खुला हम सब कज़नों ने पहले खाना खाया। खाना खाने के बाद क्योंकि हमें घूमनी थी ज़मीन, अब जो टेंट लगा होता है ना मतलब शादी हाल, वो ज़मीन के अंदर ही था, तो हम सब लोग साथ में गए और हमने अपनी ज़मीन का राउंड मारना था। तो सब कजन्स गए, देखा, तज्जिया किया जो फसलें लगी हुई थी क्योंकि अब क्रॉप हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया था, तो सबने तज्जिया किया कि इतनी निकलेगी, ये निकलेगा, मतलब XYZ जो भी हमने तज्जिया किया कि अब इसको किस चीज़ की जरूरत है, किस ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो अब हम थक गए थे, तो उसके बाद हम चले गए सब लोग घर। शाजमन भाई लोग, मतलब अभी बारात वापस नहीं आई थी, मतलब अभी बारात वापस आई नहीं थी और हम लोग सब पहले ही घर चले गए। पकड़ो 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 पकड़ो। जैसे ही हम घर पहुंचे तो आधे घंटे में बारात आ गई थी। जब बारात आई उनके वेलकम के लिए सब लोग खड़े होते, पैसे लेके और फिर सबने पैसे उड़ाए और फाइनली यहाँ पे आज की जो बारात वाला सेशन था ये था एंड हुआ। फाइनली चैनल बनाए तो भाई सब्सक्राइब कर ले, मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।